फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर है 3/1 और 4/1 की फॉर्म में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 और पावर हो गई यहाँ पर पॉजिटिव प्लस 1/4 और पावर हो गई यहाँ पर +1। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए देखो पावर दोनों की 1 है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/4। तो आगे हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज 3 और 4, ये इक्वल हो जाएगा 12 के। अभी इस एलसीएम को हमने अपॉन में लिख लिया। अब 12 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ। 12 डिवाइड 3 4, 4 1 जा 4 प्लस 12 डिवाइड 4 3, 3 1 जा 3। तो ये इक्वल हो गया 7/12 के, और यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 2। तो ब्रैकेट में 2 नंबर दिए गए हैं और ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई 2/2। तो पहले तो हमने इस ब्रैकेट में दिए गए नंबर्स को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर है 3/0। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a/0 इक्वल होता है 1 के। तो 3/0 इक्वल टू हो गया 1 प्लस 4/-1। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 और इसकी पावर है यहाँ पर 1। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, मल्टीप्लाई 2/2 हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर पावर 1 है तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो उसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 1 और 4, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 के। अब इस एलसीएम के साथ हमने यहाँ पर 4 डिवाइड 1 4 रहेगा, 4 1 जा 4 प्लस 4 डिवाइड 4 1 1 1 जा 1। बाकी ये ब्रैकेट को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ब्रैकेट एज इट इज मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 1 हो गया यहाँ पर 5/4 मल्टीप्लाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल टू 5, यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखो 3 नंबर दिए गए हैं ब्रैकेट में, तो पहले तो इन्हीं को सॉल्व करना है। तो पावर तीनों की यहाँ पर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने बेस का रेसिप्रोकल करना है। तो 3/1 हो जाएगा यहाँ पर 1/3 और पावर हो गई यहाँ पर पॉजिटिव प्लस 1/4 पावर 1 प्लस 1/5 पावर 1 होल पावर हो गई यहाँ पर 0। देखो a/0 इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसका आंसर कर सकते हैं इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास कि a/0 अगर यहाँ पर पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, पावर को पॉजिटिव कर दिया। अब इन तीनों रैशनल नंबर्स की पावर 1 है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल पावर है इसकी 0। आगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ऑफ 3 4 5 इज इक्वल टू 60। अब 60 आ गया यहाँ पर एलसीएम। 60 डिवाइड 3 करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 20 21 जा 20 प्लस 60 डिवाइड 4 तो ये यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही रहेगा प्लस 60 डिवाइड 5 12 आएगा। 12 1 जा 12। ब्रैकेट हमने एज इट इज क्लोज कर दी और होल पावर हो गई इसकी 0। अब इन तीनों नंबर को हम प्लस करेंगे 20 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 35 प्लस 12 47 अपॉन 60 होल पावर 0। तो वी नो दैट a/0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये हो जाएगा इक्वल टू 1 और यही आ जाएगा इसके लिए
आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 में देखो 2 ब्रैकेट दी गई हैं, तो पहले हमने इनर मोस्ट ब्रैकेट्स में दिए गए रैशनल नंबर की पावर को पॉजिटिव करना है, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो मिडिल ब्रैकेट हमने एज इट इज लगा दी, स्मॉल ब्रैकेट भी एज इट इज लगी। 1/3 दिया गया है, पावर है नेगेटिव, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे 3/1, और ऐसा करने पे इसकी पावर यहां पर पॉजिटिव हो गई। आगे माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में 4/1 और पावर हो गई पॉजिटिव, और बाकी हमने मिडिल ब्रैकेट को एज इट इज क्लोज किया और बाहर होल पावर -1। नेक्स्ट यहां पर एज इट इज लिख देंगे। अब 1 टाइम यहां पर 3 है और 4 भी 1 टाइम है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 3 - 4, ठीक है। और ऐसा करने पे यहां पर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई और होल ब्रैकेट होल पावर जो है इसकी -1। तो इसमें देखो 3 - 4 को सॉल्व करना है, तो 3 यहां पर प्लस में है, 4 माइनस में है। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो इसको माइनस किया जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1, लेकिन बिगर नंबर के साथ माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा। तो यहां पर इन दोनों को सॉल्व करके आ गया -1, और ये ब्रैकेट हमने एज इट इज लगा दी, बाहर दिया गया है -1। अब इस पावर को भी हमें पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए देखो बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहां है -1/1 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/-1, और इसकी जो पावर है वो हो गई यहां पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहां पर 1/-1 1 टाइम है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1/-1। अब डिनोमिनेटर में जो माइनस दिया गया है इसको हमने न्यूमरेटर में लाना है, तो देखो न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस, तो माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस, तो ये साइन यहां पर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, -1/1 इक्वल टू, इसके लिए आंसर हो जाएगा -1।